जी, 9th क्लास। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज 9th क्लास बायो में लेक्चर जो रह गया था, मिसिंग था हमारा, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें लेवल्स रह गए थे हमारे पढ़ने वाले और चैप्टर राउंड अबाउट गोइंग टू बी क्लोज। लेवल्स जो होते हैं ना, हम ज़िंदगी का जो एक आगाज़ है और वहाँ से एंड तक ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो इंडिविजुअल बनता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि एक्चुअली एक जो इंडिविजुअल बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि लेवल्स में सबसे पहले आता है सब एटॉमिक। ठीक है, फिर आता है एटॉमिक लेवल, इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, अभी इतना तीन मैं आपको बताती हूँ कि ये कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर रहे होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ज़्यादा इसका ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करती है, एक दूसरे के चार्जेस को। इस तरह से ये एटम जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज एट ऑल। ठीक है, जब सब एटॉमिक की बात करते हैं ना, तो सब एटॉमिक एक्चुअली इसी की बात कर रहे हैं कि एटम के अंदर जो हिस्से होते हैं वो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फिर एटम जो है, एटम एक्चुअली एलिमेंट्स का एक सबसे छोटा सा पार्ट होता है, और एटम एक्चुअली कहते हैं एटम। एट का मतलब होता है नॉट, और टर्म का मतलब होता है कट, कि जो नहीं काटा जा सकता इनटू फर्दर पीसीस, इसलिए ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का। और अब तक नेचर में 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नेचरली अकर कर रहे हैं, पाए जाते हैं, और उसमें से 16 जो हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और वो 16 ये हैं, 6 ये हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, प्रोटॉन, ये है आपके पास फॉस्फोरस, पोटेशियम। फिर ये देखें, पोटेशियम आ गया, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, और मैग्नीशियम है, आयरन, सो ऑन। ठीक है, कॉपर वगैरह। अब ये 10 जो हैं ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये हमारे पास एक एलिमेंट्स का एटम के बाद वाला पार्ट आ गया। ठीक है, सब एटॉमिक पार्ट, फिर है एटॉमिक पार्ट, और फिर है मॉलिक्यूलर पार्ट, और फिर आपके पास मॉलिक्यूलर पार्ट में आ जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो। मैक्रो बड़े साइज़ के होते हैं, जो कि ज़्यादा इनका साइज़ भी बड़ा होता है, और वो जैसे एग्जांपल उन्होंने लिपिड्स की होती है या प्रोटीन्स के होते हैं। माइक्रो में छोटे से होते हैं, जैसे ग्लूकोज है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। और एक थर्ड जो इसकी टाइप है वो है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये लिपोप्रोटीन्स वगैरह ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो ये 3 लेवल हमारे हो गए हैं, और इसके बाद हम फर्दर लेवल्स साथ के साथ करते जाएंगे, और मैं आपको ड्रॉ करके बताती जाऊंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आएगा, और इसको मैं फिर आपको ऑर्गन और ऑर्गेनेलिस लेवल तक लेके आती हूँ, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से इसको इसी तरह से सिमेट्रिकली आपने याद रखना है। ठीक है, तरतीब उसी तरह से याद रखनी है, और इसको हम प्रोसीड करते जाएंगे। और मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेलिस और सेल वॉल, फिर आ जाता है जी ऑर्गेनेली, और ऑर्गेनेलिस के बाद आता है वैसे तो ऑर्गेनेली और ये सेल लेवल जो है ना, सेल ही आप इसको पहले लें, सेल लेवल। सेल के अंदर आपको सारी ऑर्गेनेलिस पाई जाएंगी, मिलती हैं। चलिए ऐसे कर ले, सेल लेवल कर लेते हैं। सेल के बाद आप कहेंगे जी टिश्यू है, टिश्यूज़ के बाद आप कहेंगे ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद आप कहेंगे सिस्टम है, और सिस्टम के बाद आप कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन यानी जो इंडिविजुअल आता है। अच्छा, ऑर्गेनेली जो होती है ना सेल के अंदर, ये आपका एक सेल है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर ऑर्गेनेलिस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, सेंट्रियोल्स हैं, वैक्यूल्स बना दें। तो ये जो है ना, ये ऑर्गेनेलिस है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर सेल में, ये मैंने आपको सेल की एग्जांपल दे दी, आप प्लांट सेल और एनिमल सेल ले लें, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल, मैंने अभी एनिमल सेल बनाया और प्लांट सेल, ये देखें, ये प्लांट सेल बनाना कोई मसला नहीं है, ये है प्लांट सेल, ठीक है। इस तरह बड़ा सारा इसमें वो होता है, बाकी ये इसके पार्ट्स थोड़े थोड़े सेल वाला। अच्छा, टिश्यू में ये होता है कि ये 1 2 3 4 एक जैसी शक्ल के अगर मिलते हैं तो ये मिला बनाते हैं टिश्यू, और इसमें आप प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद जब ऑर्गन होता है ना, तो ऑर्गन जो है ना वो हार्ट भी हो सकता है, ठीक है, और किडनी भी ऑर्गन है आपका, ये ले किडनी है। और सिस्टम आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, ठीक है, और आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है हम आप बायो में पढ़ेंगे फ्रॉग और ब्रासिका कंपेस्ट्रस, ठीक है। अच्छा, अब आप फिर से देख लें, हम इसमें इसका रिव्यू दे देती हूँ आपको। ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे इसमें, फिर सेल आ जाता है, इसमें प्लांट सेल और एनिमल्स को स्टडी करेंगे आप, ठीक।